हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रिजवान और आज हम क्लास 12 इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ और गांधी जी का क्या वो रोल रहा नेशनलिस्ट मूवमेंट में, जिससे कि आज हम उनको एक बहुत बड़े लीडर के नाम से, महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में पूरा एंड तक हम पढ़ेंगे कि कैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए, फिर चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, कैसे वो चले। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और बढ़ने से पहले हमारे सामने एक मोटिवेशनल कोट कि अगर ज़िंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप जिस तरीके पे चल रहे हैं उस तरीके पे चलिए, लेकिन अगर आपके इरादे बदल गए तो आप उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए तरीके बदलिए, इरादे नहीं। ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या है कि हमें आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि महात्मा गांधी, जब हम उनको फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं इंडिया में, ठीक है, तो वो फादर ऑफ नेशन का दर्जा उन्हें कैसे मिला। ठीक है, उनको कैसे वो इतने बड़े लीडर बने कि फादर ऑफ नेशन उनका दर्जा मिला। हम ये भी इस चैप्टर में जानेंगे कि इतने सारे लीडर्स थे, महात्मा गांधी ही एक ऐसे लीडर थे कि वो अपराइज करे इस नेशनलिस्ट मूवमेंट में। ठीक है, एक फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे वो अपराइज हुए। तीसरी चीज़ हम वो पढ़ेंगे कि वो पॉलिटिकल लीडर बने तो क्या ऐसा उन्होंने करा कि लोगों की नज़र में वो सबसे अच्छे बने। ठीक है, और साथ ही साथ हमें ये भी पढ़ना है आज कि कैसे हिस्टोरियंस ने इस चीज़ का पता लगाया कि पहले 1947 में फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे किस किस सोशलिस्ट लीडर ने कैसे उस मूवमेंट में साथ दिया। ये सारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी जो लीडर बने, तो जब वो लॉयर थे, बैरिस्टर की पढ़ाई करी थी उन्होंने, और बैरिस्टर से वो कैसे एक नेशनलिस्ट लीडर बने, वो गांधी जी, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, गांधी जी के बारे में आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं कि गांधी जी एज अ लीडर कैसे वो बहुत ज़्यादा अपराइज हुए, कैसे वो उभरे इन द नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी का सही नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना, जिन्होंने 1915 में बैरिस्टर जो साउथ अफ्रीका से वापस लौटे, तो लोगों को ये लगा कि हाँ, गांधी जी अब इंडिया में आए हैं। तो जब वहाँ पर उन्होंने आंदोलन चलाया नॉन वायलेंस के साथ और सत्याग्रह चलाया, किसके खिलाफ चलाया था, ब्लैक एंड वाइट्स के खिलाफ चलाया था कि जो वाइट पीपल्स थे तो ब्लैक पीपल्स का आदर नहीं करते थे। ठीक है, और जो भी इंडियंस रहते थे उनका भी आदर नहीं करते थे, तो इसके पीछे चलाया था कास्ट एंड रिलीजन के पीछे। तो इंडियंस को ये लगा कि लोग अब हमारे जो अच्छे दिन आने वाले हैं और जितने भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और साथ ही साथ जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसमें भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने क्या करा था, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ में इस्टेब्लिश कर चुकी थी। ठीक है ना, कुछ इम्पोर्टेंट टाउन्स में, कुछ इम्पोर्टेंट सिटीज़ में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में चर्चा चलने लगी थी। ठीक है, इसी के साथ क्या हुआ, 1905 से लेके 07 तक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, जिसमें भी जितने भी स्वदेशी गुड्स थे उनको बॉयकॉट करा गया। ठीक है ना, उनको जलाया गया। उस वजह से जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे वो अपराइज करे, जैसे कि हम उनको नाम से जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक ऑफ महाराष्ट्र, बिपिन चंद्रपाल ऑफ बंगाल एंड लाला लाजपत राय ऑफ पंजाब। ठीक है, लाल बाल पाल के नाम से हम इनको जानते हैं। इसी के साथ क्या हुआ, बहुत से ऐसे लीडर्स थे जो मॉडरेट्स बने। ठीक है, जैसे कि हम उनको जानते हैं जो मतलब गांधी जी की तरह ही थे,
जिन्होंने लॉयर की पढ़ाई करी थी, ठीक है, जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये गांधी जी के तरह थे जो लंदन से बैरिस्टर की पढ़ाई करके लॉयर की पढ़ाई कर कर आए थे, और ये गुजराती थे, ठीक है ना। ये भी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये गुजराती थे और साथ ही साथ इन्होंने लॉयर की पढ़ाई करी थी लंदन में, ठीक है ना। और जो गोखले थे, उन्होंने गांधी जी को एडवाइस दी, ठीक है। जब गांधी जी वहाँ से आए वापस, तो गांधी जी को इन्होंने एडवाइस दी कि आपको इंडिया में ट्रैवल करना चाहिए, इंडिया को देखना चाहिए कि वहाँ का लैंड, वहाँ का पीपल कैसा है, ठीक है ना। जो ब्रिटिश इंडिया है वो कैसा है, कैसे लोग पीपल वहाँ पर झेल रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उस टाइम पे चल रहा था उद्घाटन, मतलब ओपनिंग हो रही थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU जिसको हम जानते हैं नाम से, फरवरी 1961 में वहाँ पर हो रही थी। तो गांधी जी भी वहाँ पर सबसे पहले गए, ठीक है। वहाँ पर अदर लीडर्स भी आए थे जैसे कि एनी बेसेंट। तो जब गांधी जी का वहाँ पर टर्न आया कि उनको स्पीच देना है, तो उन्होंने एजुकेशन के बारे में नहीं बोलकर उन्होंने किसके बारे में ज़्यादातर बोला कि लेबरिंग पुअर्स के बारे में बोला, ठीक है, जो इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन फार्मर पॉपुलेशन है, पीजेंट पॉपुलेशन है, पहले भी और आज भी। और उसी वजह से इंडिया को हम किस नाम से जानते हैं, इंडिया को हम एग्रीकल्चर प्राइम कंट्री के नाम से जानते हैं। तो गांधी जी ने उन लोगों के बारे में ही बोला, ठीक है, जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो इंडिया की पीजेंट्स, उनके बारे में गांधी जी ने वहाँ पर स्पीच दी। और बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी में जब 1916 फरवरी 1916 में जब वहाँ पर स्पीच दी और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दिए वहाँ पर, तो इंडियन नेशनलिज्म पे जब वहाँ पर उन्होंने स्पीच दी, तो लोगों को बहुत उनकी स्पीच अच्छी लगी, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए इंडिया में, ठीक है ना। जितने भी पीपल्स उनको नहीं जानते थे, वो पीपल्स भी उनको जानने लगे। और साथ ही साथ जब नेशनलिज्म का जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो उस वजह से जितने भी लीडर्स थे वो और ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ पर इंडिया में रहे और इंडिया को उन्होंने सफ़र करा और वहाँ के लैंड को और वहाँ की पीपल्स को देखा, तो इंडिया तो पीपल्स को भी लगा कि हाँ, हमारे सामने अब एक न्यू लीडर बनकर खड़ा हो गया है, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ गांधी जी को अपॉर्चुनिटी मिली, जब लास्ट मंथ, जब वो ईयर के लास्ट मंथ में जब वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने एनुअल कांग्रेस जब हुई लखनऊ में, ठीक है, दिसंबर 1916 में, तो वो गए वहाँ पर जो पीजेंट्स थे वहाँ पर अपना अप्रोच लेकर आए कि चंपारण जो एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पर उनके साथ दुर्व्यवहार करा जा रहा है। वहाँ पर उनको ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिगो प्लांटिंग के लिए बोला जा रहा है, इंडिगो प्लांटेशन के लिए उनसे बोला जा रहा है, और वो वैसी वाली क्रॉप नहीं उगाना चाहते हैं, क्योंकि वो क्या करती है, वो जो एरिया होता है जो कल्टीवेशन का, उसको क्या करती है, उसको इनफर्टाइल बना देती है, वहाँ वो फर्टाइल नहीं रहती है। इसलिए उन्होंने उसको मना करने के लिए वहाँ पर आंदोलन छेड़ा था, इसलिए उन गांधी जी से मदद मांगने के लिए वो आए थे, ठीक है। इसी के साथ हम पढ़ते हैं द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है, जो गांधी जी द्वारा स्टार्ट करा गया था, वो कैसे स्टार्ट हुआ था वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गांधी जी जो थे वो 1917 में चंपारण गए, ठीक है। चंपारण में वहाँ पर उन्होंने पीजेंट्स की प्रॉब्लम देखी कि कैसे वहाँ पर इंडिगो कल्टीवेशन कराई जा रही है, और जो जो क्रॉप्स जो पीजेंट्स को अच्छी लगती है वो नहीं वहाँ पर हो पा रही है। इसके ऊपर उन्होंने वहाँ पर आंदोलन चलाया। इसी के साथ 1918 में खुद अपने ही स्टेट में, मतलब कि गुजरात में, गांधी जी गए और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट और जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पीजेंट्स की मदद करी। अहमदाबाद में लेबर थे जो टेक्सटाइल मिल्स में काम कर रहे थे, उनको अच्छी फैसिलिटी नहीं दी जा रही थी ब्रिटिशर्स द्वारा, और अच्छा जो मतलब उनकी जो मांग थी उसकी पूर्ति नहीं की जा रही थी। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर भी आंदोलन चलाया, और खेड़ा में जो टैक्सेस देना पड़ रहा था, जो जैसे कि आपका हार्वेस्ट फेलियर है उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ता था, वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजेंट्स के लिए गांधी जी ने कितना अच्छा
यहाँ पर करा। इसी वजह से वो एक अच्छे लीडर के नाम से जाना जाने लगे। ठीक है, इसके बाद हम अगर देखें तो चंपारण में अहमदाबाद खेड़ा, ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि पुअर्स के प्रति गांधी जी की कितनी सिंपैथी रही होगी। ठीक है ना। जो ब्रिटिश थे उन्होंने कहा कि हमें इंडियंस के ऊपर, अगर इंडियंस हमारे ऊपर ऐसे ही हावी होते रहे तो हमें कुछ ना कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उन्होंने सेंसरशिप बनाई। उसमें क्या था, पीजेंट परमिटेड डिटेंशन विदाउट ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के उनके साथ दुष्ट व्यवहार करना। ठीक है ना, इंडियंस के साथ। ठीक है, और ये किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था, एक कमेटी बुलाई गई थी, जिसको कमेटी का जो हेड कौन था, सर सैडनी रॉलेट। ठीक है, जो कि जज थे, और इन्होंने कमेटी को बुलाया और ये एक्ट लागू करवाया, जिसको हम आज नाम से बोलते हैं रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी ने इसके विरुद्ध भी लड़ाई करी। ठीक है ना। जो नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया का जो पार्ट था, वहाँ पर लोगों ने क्या करा, अपनी दुकानें बंद कर दी, अपने जितने भी स्कूल से वो जाना बंद कर दिया, कॉलेजेस बंद कर दिए। पंजाब का जो एरिया है वहाँ पर ऐसा होने लगा, तो गांधी जी वहाँ पर पहुँचे। ठीक है, जब गांधी जी वहाँ पर पहुँचे तो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, वो जहाँ पर आंदोलन चला रहे थे, वो वहाँ पर अरेस्ट कर लिए गए, इसलिए गांधी जी वहाँ पर गए थे। ठीक है ना। जब सिचुएशन वहाँ पर ऐसी हुई तो जो कंडीशन लगाई थी ब्रिटिशर्स ने कि रॉलेट एक्ट, जो कर्फ्यू लग जाता है, कर्फ्यू लगा दिया था ब्रिटिशर्स ने कि कुछ भी नहीं खुलेगा, सब कुछ बंद रहेगा, अगर कोई बाहर निकला तो उसको मार दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ लगा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पंजाब में जलियांवाला बाग है, वहाँ पर मेला लगा हुआ था बैसाखी का। उसमें वहाँ पर जो लीडर्स थे उनकी मीटिंग चल रही थी। ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, जो ब्रिटिश लीडर था, ठीक है, जो ब्रिगेडियर था ब्रिटिशर्स का ब्रिगेडियर, उसने वहाँ पर उन लोगों को कमांड दिया कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनको मार दिया जाए। ठीक है, तो उन लोगों को वहाँ पर मार दिया गया था, और कम से कम 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वहाँ मारे गए थे। ठीक है ना। और वो जलियांवाला बाग में बैसाखी का मेला देखने आए हुए थे, तो लीडर्स के साथ साथ लोग भी मारे गए थे। ठीक है, तो उसको हम जलियांवाला बाग मैसेकरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ रॉलेट सत्याग्रह जब गांधी जी ने चलाया रॉलेट एक्ट के लिए, जिसको हम नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, इसको हम रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब नॉन कॉरपोरेशन का मतलब है नो कोऑपरेशन, मतलब नो, हम कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या करा था, गांधी जी ने नॉन वायलेंस का साथ दिया था, और सत्याग्रह दो उनके, तो उन्होंने वो यूज़ करे थे नॉन वायलेंस। जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उसमें वायलेंस करा गया था, तो उन्होंने वो नहीं करा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने नॉन वायलेंस का साथ दिया। ठीक है, तो जब नॉन वायलेंस का साथ दिया तो लोगों ने क्या करा, जितने भी ब्रिटिशर्स की जो बनाई हुई चीज़ें थी जो इंडियंस यूज़ कर रहे थे, उनका बॉयकॉट करा गया। मतलब कि जो स्कूल्स बनाए गए थे जिसमें एजुकेशन दी जा रही थी इंग्लिश, वहाँ उन्होंने जाना बंद किया। कॉलेजेस, लॉ कोर्ट्स, जितने भी इंडियंस जाते थे वो सारा बंद हो गया। उन्होंने ब्रिटिशर्स के टैक्सेस पे करना बंद कर दिए थे। ठीक है ना। इसी के साथ साथ क्या हुआ, एक दो मूवमेंट चले। ठीक है, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ खिलाफत मूवमेंट चला, जो 1919 से लेकर 1920 में एक चला हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीडर्स थे, कौन से, मोहम्मद अली एंड शौकत अली, इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, और ये टर्किश से लिया गया है, इस वजह से इसको खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है। तो ये मुस्लिम्स के लिए यूज़ हुआ था, जिसमें मुस्लिम और हिंदू साथ ही साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है ना। नाइटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट। ठीक है, अब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के साथ साथ अब क्या क्या हो रहा था वो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, क्या सिचुएशन क्या थी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की। ठीक है, तो कपलिंग नॉन कॉरपोरेशन विद खिलाफत इंडियन टू मेजर रिलीजियस कम्युनिटीज़, जितनी भी रिलीजियस कम्युनिटीज़ थी, हिंदू और मुस्लिम मेजर कम्युनिटीज़,
थी, तो वो साथ साथ अपना क्या कर रही थी, वहाँ पर नॉन कॉपरेशन दिखा रही थी, ठीक है, ब्रिटिशर्स को, कॉलोनियल रूल को, ठीक है ना। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो थे, इंडियन स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे थे, कॉलेजेस और स्कूल जाना बंद कर रहे थे, और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उनमें जाना भी बंद कर रहे थे। लॉयर्स थे जो, उन्होंने कोर्ट जाना बंद कर दिया था, ठीक है, हम कोर्ट में केस लड़ने नहीं जाएंगे। साथ ही के साथ जो वर्किंग क्लास थी वो स्ट्राइक पे चली गई थी। अगर हम उस टाइप के हिसाब से देखें तो 396 स्ट्राइक्स हुई 1921 में, इन्वॉल्विंग 6 लाख वर्कर्स एंड लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्किंग डेज, ठीक है ना। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्ट्राइक उन्होंने कर दिए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब यहाँ तक ये बात सीमित नहीं थी, जो हिल ट्राइब्स जो थे उन्होंने क्या करा, नॉर्थ आंध्रा में वॉयलेट कर दिया फॉरेस्ट लॉ, ठीक है, फॉरेस्ट लॉ जो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। फार्मर्स इन अवध डिड नॉट पे टैक्सेस, जो अवध के जो फार्मर्स थे उन्होंने टैक्स पे करना बंद कर दिया था। कमोन रिफ्यूज टू कैरी लोड्स फॉर कॉलोनियल ऑफिशियल, जो लोड्स ले जाए जाते थे में कॉलोनियल ऑफिसर्स के लिए, वो लोड ले जाना बंद कर दिया था, ठीक है ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चला तो ब्रिटिश राज बिल्कुल शेकन हो गया था, मतलब कि बिल्कुल हल्के में आ गया था, और जो फाउंडेशन था उसका बिगड़ चुका था, ठीक है। जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में जैसा हुआ था वैसा ही 1922 में हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि जो पीजेंट्स थे, तो गोरखपुर के पास एक चौरी चौरा नाम का एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने वॉयलेट कर दिया था। कैसे, उनको गुस्से में जो ब्रिटिशर्स के जो कांस्टेबल्स थे उनको पुलिस स्टेशन के साथ वहाँ पर जला दिया था, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सेवरल कांस्टेबल पेसिस्ड इन द कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है ना, जितने भी कांस्टेबल थे उनको स्टेशन के साथ ही जला दिए था बिल्कुल। इसी के साथ क्या हुआ, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उन पर केस चलाया गया। 1922 मार्च को क्या कर लिया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। और उस टाइम पे जो जज थे उनका नाम था जस्टिस C.N. ब्रोमीफील्ड, ठीक है। ब्रोमीफील्ड जो जज थे, इन्होंने गांधी जी को एज अ लीडर देखा, तो उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा स्टेटमेंट दिया कि गांधी जी एक ऐसे ही लीडर मैंने देखा है पहली बार कि उन्होंने वायलेंस का साथ ना देते हुए नॉन वायलेंस का साथ दिया, और वो खुद एक लॉयर थे, ठीक है ना। ऐसे वो पहले लीडर मिले उन्हें, और जिन्होंने जो पूरे इंडिया को छोड़कर उन्होंने किसका साथ दिया, मेजॉरिटी का साथ दिया, ठीक है ना, जो पुअर क्लास थी उसका साथ दिया। और उन्होंने साथ ही साथ ये बोला, जब उनको सज़ा दी जा रही थी 6 ईयर्स की, जब उनको कारावास 6 साल का दिया जा रहा था, तो उसने ये भी बोला था कि अगर लोगों ने आपके खिलाफ आंदोलन करा कि गांधी जी को जेल से निकालिए, तो कोई नहीं कहेगा, मैं सबसे पहले कहूँगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी उनसे कितने राज़ी हो जाते थे उस टाइम पे। अ पीपल्स लीडर, ठीक है ना, अ पीपल्स लीडर की बात करें अगर हम, तो मतलब पीपल्स के बीच में कैसे वो एक इतने बड़े लीडर बने। बाय 1922 गांधी जी ट्रांसफॉर्म्ड इंडियन नेशनलिज्म को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया था 1922 में, जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे और इंडिया का पूरा उन्होंने मुआयना कर लिया। उसके बाद इंडिया को पूरा उन्होंने नेशनलिज्म की भावना से बदल दिया था, ठीक है ना। BHU की स्पीच से भी उन्होंने बदल दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स एंड आर्टिशियंस इसमें पार्ट लेने लगे, ठीक है ना। बहुत सारे जितने भी जो लोअर क्लास थी या फिर पुअर क्लास थी उन्होंने इसमें पार्ट लिया, और साथ ही साथ गांधी जी को वो एक महात्मा के रूप में मानने लगे, ठीक है ना। वो जो जो रियल नेम है उसके नाम से ना जानते हुए वो गांधी जी को किसके, महात्मा के रूप में मानने लगे, ठीक है ना। उनके जैसा ड्रेसिंग स्टाइल जो था वो, और जो जो वो भाषा बोलते थे वो कुछ उन्हीं के जैसी थी, इसलिए वो सोचते थे कि हाँ, ये जो इंसान है जो जो हमारे लिए लड़ने आया है वो हमारे जैसा ही है। गांधी जी का एक सबसे बड़ा जो मोटिव था वो था कि वो कभी भी स्टेज पे खड़े होके नहीं बोलते थे, ठीक है ना। वो लोगों के पास जाकर उनसे बातचीत करा करते थे, उनकी परेशानियों को सुना करते थे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो एक ऐसे लीडर बने जो पीपल्स की भावनाओं में बस गए, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो
वो धोती पहनते थे। उन्होंने जो वेस्टर्न कल्चर था वो नहीं अपनाया था। और अगर हम बाकी लीडर्स को देखें तो वेस्टर्न क्लोथ्स पहनते थे और साथ ही साथ वो बंद गला पहनते थे, जिसको हम नेहरू कट बोलते हैं, जो नेहरू जी पहना करते थे वो वाला। और गांधी जी क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। और साथ ही साथ वो क्या करते थे? चरखा चलाते थे, जिसको हम कहते हैं स्पिनिंग व्हील। ठीक है, इससे एक एनकरेजिंग नेशनलिस्ट की भावना जगाने के लिए वो ऐसा करते थे। ठीक है, इसी के साथ साथ क्या हुआ? एक्ट ऑफ स्पिनिंग अलाउड गांधी जी टू ब्रेक द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम। जो कास्ट सिस्टम था ना, कि वर्किंग क्लास अलग होगी और जो जो अपर क्लास होगी वो लोअर क्लास अपर क्लास के लिए काम करेगी, उस भावना को काटने के लिए गांधी जी ने ऐसा करा था। ठीक है ना। अगर हम देखें तो कुछ हिस्टोरियंस हमें बताते हैं कि गांधी जी की रिपोर्ट और र्यूमर्स की वजह से हमें ये पता चलता है गांधी जी को मिरेकुलस पावर के लिए जाना लगा, कि गांधी जी के पास कुछ ऐसी पावर है जो हमें नेशनलिस्ट मूवमेंट के लिए जिताने में मदद करेगी। ठीक है ना। और गांधी जी को अलग अलग नाम से जाना जाने लगा, जैसे कि गांधी बाबा, गांधी महाराज या फिर महात्मा, ऐसे नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, जो उनका रियल नेम था उससे कोई नहीं जानता था, सिर्फ इन्हीं नाम से जानते थे। और उनका जो सिंबल बन चुका था एक धोती और साथ ही साथ चरखा, वो उनका सिंबल बन चुका था, कि इस सिंबल से उनको जानने लगे थे लोग। और जो मर्चेंट गांधी जी को अगर हम देखें तो मर्चेंट कास्ट के थे और साथ ही साथ प्रोफेशन से वो लॉयर थे। लेकिन उन्होंने लाइफस्टाइल जी एक पुअर की, मतलब कि वो चरखा जलाते थे और साथ ही साथ धोती पहनते थे। तो उन्होंने एज अ इंडियन बन के पूरा मिलकर जो पुअर क्लास थी उनका साथ देकर ऐसा करा। तो वो जितनी भी लेबर क्लास थी उनको ज़्यादातर उसको प्रोत्साहित होने लगे वो लोग उससे। ठीक है, उसी के साथ अगर हम देखें तो गांधी जो चरखा था वो एक नेशनल सिंबल बन चुका था नेशनल फ्लैग में। ठीक है, और अगर हम आगे देखते हैं तो जितने भी जो गांधी जी जब भी कम्युनिकेट करते थे तो वो लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते थे, जो इंग्लिश थी उसमें कभी कम्युनिकेट नहीं करते थे। और जीडी बिरला एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सॉरी एंटरप्रेन्योर थे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट में साथ दिया। ठीक है, ओपनली, अलग अलग जो लीडर्स होते थे उनकी तरह नहीं, एक ओपनली इनका साथ दिया। ठीक है ना। उसी के साथ 1970 एंड 1922 में क्या हुआ? इंडियन अटैच देम्स टू गांधी जी। ठीक है, जितने भी इंडियन थे इस पीरियड में गांधी जी से अटैच हो चुके थे, जितने भी लीडर्स थे। जैसे कि हम लीडर्स के अगर नाम बताएं तो महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद, ये सारे जितने भी लीडर्स नेम लिखे हुए हैं जी इनसे जुड़ने लगे थे। ठीक है ना। क्योंकि जो गांधी जी थे वो सिर्फ पुअर्स के लिए नहीं काम कर रहे थे, वो एक रिलीजियस क्लास और जो अपर क्लास और लोअर क्लास के लिए भी काम कर रहे थे। ठीक है ना। और गांधी जी जब 1924 में जब जेल से बाहर आए तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक सेल्फ डिपेंडेंट की एक भावना लोगों में जगाई, कि हाँ हमें अब मिल से बने हुए कपड़े नहीं पहनना है, हमें कौन से कपड़े पहनना है? जो हम खुद बना रहे हैं, हमें चरखा चलाना है। ठीक है ना, हमें चरखा चलाना है, खुद धोती बनाना है और खुद वो जो खादी की जो धोती है वो हमें पहनना है, खादी का जो क्लोथ है। और हमें अनटचेबिलिटी की भावना नहीं रखनी है, हमें अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करना है। और जितने भी सोशल ईविल्स हैं, जैसे कि चाइल्ड मैरिज हुआ हमारा, और जितने भी अनटचेबिलिटी हो उसको हमें हटाना है अपने देश से। अगर वो हम हटा देंगे, वो सबसे बड़ा हमारे पास, अगर वो हम हटा देंगे तो हमें आज़ादी से दूर हमें कोई नहीं रख सकता, हम स्वराज को पा लेंगे। ठीक है ना। और जो मुस्लिम और हिंदू की जो हारमोनी थी उसके बारे में जब गांधी जी ने बोला कि हाँ हमें इस देश में सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें रिलीजियस के बेस पर उसको नहीं काटना चाहिए। ठीक है ना। और सेल्फ रिलायंट बनाया गांधी जी ने। जो इकोनॉमिक कंडीशन थी इंडिया की उसके बेसिस पर लोगों को ये बोला कि हाँ हम लोगों को जो जितने भी जो ओवरसीज़ से जो इंपोर्ट होकर जो क्लोथ्स आते हैं उनको नहीं पहनना है, हमें खादी का प्रयोग करना है और हमें चरखा से बनाए हुए क्लोथ्स पहनना है। ठीक है, तो इस पार्ट में हमने इतना पढ़ा। अगले पार्ट में हम क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है ना, अपने भाई बहनों के साथ। ठीक है, जब तक के लिए बाय।